बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फ़जीलत का मदार इल्म पर रखा है। जिस कदर इंसान का इल्म बढ़ता जाता है, इंसान का मर्तबा और मुकाम बुलंद होता जाता है। जिस कदर इंसान के इल्म कम होता है, उसी एतबार से, उसी हैसियत से वो कम दर्जे में लिखा जाता है। गोया कि इल्म की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मखदूम कायनात बनाया है। अगरचे नफ्स इल्म में इंसान सारी की सारी मखलूक़ात में अफजल है, लेकिन ख़ुद इंसानों के अंदर जब फ़र्क़ मरातिब को देखा जाता है तो जिसका इल्म जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो अल्लाह तबारक व तआला का मुक़र्रब है, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में अज़ीज़ होता है। जिसका इल्म कम होता है तो ज़ाहिर उसी दर्जे और उसी हैसियत में अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में वो हैसियत रखता है। तो गोया कि इल्म ये इंसान की फ़जीलत का मदार है। चुनांचे मलाइका ने जब अल्लाह तबारक व तआला से ये बात कही थी कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, क्या आप दुनिया के अंदर एक ऐसा अपना नायब और ख़लीफ़ा बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में खून रेज़ी करेगा, ज़मीन में फ़साद फैलाएगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी तक़दीस और तहमीद करते हैं। गोया कि ऐसी तक़दीस और तहमीद इंसान नहीं कर पाएगा। गोया कि हम मुस्तहिक़ हैं इस बात के कि आप दुनिया में अपना नायब और ख़लीफ़ा हमें बनाएं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका से ये बात कही थी कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा, कि मैं खिलाफत अर्ज़ी इंसान को देना चाहता हूँ, एक इंसान बनाना चाहता हूँ जिसको ज़मीन का खलीफा और नायब बनाऊँ। उस पर मलाइका ने ये बात कही थी कि इंसान तो दुनिया के अंदर फ़साद और खून रेज़ी करेगा, हाँ हम तेरी तस्बीह और तक़दीस और इबादत करते हैं, आप हमें अपना नायब और ख़लीफ़ा बनाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो चीज़ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। इशारा इस बात की तरफ था कि इंसान को मैं ऐसा इल्म अता करूँगा, ऐसी इल्म की मनाजिल उसको मिलेंगी कि वो मराते इल्म को तय करता चला जाएगा, यहाँ तक कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इसका खादिम होगा और ये सारी कायनात का मखदूम नज़र आएगा। ज़ाहिर है कि इल्म ही की बुनियाद पर इंसान को फ़जीलत मिली। चूँकि मलाइका ने ये बात तो कह दी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब भी दे दिया, लेकिन मलाइका को कुछ इत्मीनान नहीं हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मलाइका का मुनाज़रा करवाया, दोनों की डिबेट करवाई और आलिम मलाकूती के अंदर ये डिबेट हुई और उस मुनाज़रे में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़तह हुई। तो मलाइका समझ गए कि वाकई इसको जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है वो इल्म हमारे पास नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को बराबर सबक पढ़ाया था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही सबक पढ़ाया जो मलाइका को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद अब उनका इम्तिहान लिया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फर हर सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मलाइका वो हक्का बक्का देखते रहे, वो किसी सवाल का जवाब न दे सके। यहाँ तक कि ये इल्मी मुनाज़रा और ये डिबेट आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जीत ली। जब ये फ़तह हुई तो मलाइका ने कहा कि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, हाँ उतना ही इल्म है जितना आप हमें अता कर देते हैं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, आप वाकई इल्म वाले हिकमत वाले हैं। आपने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इल्म की इस्तेदाद और सलाहियत अता की है, वाकई वो उसमें बड़ी हिकमत है, दानाई है, और आप ही उसके इल्म की खूबी को पहचानते हैं। हमारे पास तो कोई इल्म नहीं था, लिहाजा हमने आपको गोया कि ये तजवीज़ दे दी कि हम तो आपके बड़े अच्छे आबिद हैं, बड़ी अच्छी इबादत करते हैं, लिहाजा नियाबत ज़मीन की हमें दी जाए। लेकिन जब ये इल्मी मुनाज़रा हुआ, इसलिए कि ज़मीन की नियाबत और खिलाफत के लिए इबादत से ज़्यादा इल्म की ज़रूरत थी, कि जब इल्म होगा
تو وہ زمین کی صحیح نیابت اور خلافت کر سکے گا۔ اس کو ہر موقع اور محل کا پتہ ہوگا، کس مقام پہ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس جگہ پر مجھے کیا فیصلہ دینا ہے، کس چیز کے کیا آداب و شرائط ہوں گے۔ ایک ایک چیز کا جب وہ علم رکھے گا تبھی تو اچھی خلافت کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ کمال اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام میں رکھا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فضیلت کا مدار علم پر ہے۔ علم کی خوبی جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہے، اس کی بنیاد پر انسان ساری کی ساری کائنات کا مخدوم اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے۔ اور علم کا سب سے عظیم الشان سرچشمہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانیت کو عطا کیا ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں ہے۔ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کیا ہے، یہ پہلی تمام کی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ نچوڑ ہے۔ پہلی تمام آسمانی کتابوں میں جتنے علوم اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے تھے، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو جو علوم و معارف دیے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارے کے سارے قرآن کریم میں بند کر دیے ہیں۔